14 अप्रैल आने में कुछ ही दिन बचे थे। गांव के सभी 14 अप्रैल की तैयारी में व्यस्त थे। गांव में अमोल नाम का एक लड़का रहता था जो पढ़ाई में बहुत होशियार था। अमोल सिविल एग्जाम की तैयारी कर रहा था। अमोल को उसके राजू चाचा आवाज़ देते हैं। अमोल बेटा, कहाँ जा रही हो? लाइब्रेरी जा रहा हूँ चाचू। ठीक है, शाम को अपने गांव में भीम जयंती का कार्यक्रम है, तो तुम्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन काल के ऊपर भाषण देना है। हाँ ज़रूर चाचू, वो मेरे आदर्श हैं। मैं सभी लोगों को उनके बारे में बताऊंगा ज़रूर। ठीक है, शाम को जल्दी आ जाओ। शाम होते ही 14 अप्रैल का कार्यक्रम शुरू किया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर पर फूलों का हार चढ़ाया जाता है। राजू चाचा अमोल को स्टेज पर बुलाते हैं और उसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन के ऊपर भाषण देने के लिए कहते हैं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, मैं उन्हें मेरा आदर्श मानता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब ने जो किया था वो शायद ही कोई कर सकता था, लेकिन बाबा साहब ने अपने जीवन काल में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए इतना कुछ किया है। उनके चर्चे आज विदेशों में तो है ही, और साथ ही साथ विदेशी लोग भी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बाबा साहेब आम्बेडकर कौन थे? भीमराव रामजी आम्बेडकर वो भारत के बहुतज्ञ, अर्थशास्त्री, राजनीति तज्ञ और समाज सुधारक थे। 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। बाबा साहब ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीए और एमए किया था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी। साथ ही साथ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से एमएससी और डीएससी किया था। पेशे से वो जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक, पॉलिटिशियन, सोशल रिफॉर्मर, एंथ्रोपोलॉजिस्ट और एक राइटर भी थे। बाबा साहब को कई पुरस्कार और सम्मानों से नवाजा गया है, जिनमें भारत का सर्वोच्चतम पुरस्कार भारत रत्न भी शामिल है। बुद्धिसत्व पुरस्कार 1956 में मिला था। पहले कोलंबियन अहेड ऑफ देयर टाइम ये पुरस्कार 2004 में मिला था। द ग्रेटेस्ट इंडियन पुरस्कार 2012 में मिला था। बाबा साहब के 3 गुरु थे, जिनका नाम था संत कबीर, महात्मा फुले और गौतम बुद्ध। महाड़ का सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चौदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। दलितों को चौदार तालाब का पानी पीने से रोका जाता था। उन्हें अछूत बुलाते थे। इसलिए बाबा साहब ने महाड़ का सत्याग्रह किया था, दलितों को न्याय मिल सके और उनको उनका हक मिल सके। आप सब ने भारतीय संविधान को पढ़ा ही होगा। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया था, जिसे हम आज गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान में नियम, कानून और मूलभूत हकों का वर्णन किया गया है। जैसे पहले अपने देश में 12 घंटे काम होता था, संविधान की वजह से 12 घंटों का घटकर 8 घंटे किया गया है। भारतीय संविधान में सभी को समान हक दिया गया है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता, महिलाओं के लिए अधिकार दिए गए हैं और ऐसे बहुत से नियम लिखे गए हैं। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। और आज भारत रत्न समाज सुधारक, एक महामानव डॉक्टर
भीमराव रामजी आंबेडकर इनका जन्मदिन है। बाबा साहब की एक बात हमेशा याद रखिए, शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा। अमोल, मुझे तुम पर गर्व है। आज तुमने बाबा साहब के ऊपर बहुत अच्छा भाषण दिया है। चाचू, वो मेरे आदर्श हैं। उनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम ही है। वो महामानव थे और हम सबके दिलों में अमर रहेंगे। आप सभी को भीम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अगली बार फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।